दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी हो या फिर यह संपूर्ण सृष्टि बहुत से ऐसे आश्चर्य भरे रहस्यों से भरी पड़ी है जिनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखा जाए तो हमारे इस ब्रह्मांड में इतने रहस्य छुपे हैं जो हमारी सोच से भी परे है। उन्हीं अनगिनत रहस्यों में से एक रहस्य हमारी इस पृथ्वी पर और सुदूर ब्रह्मांड में कहीं है तो वह जीवन है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन भी अनेकानेक रहस्यों से भरा पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम जीवन के बारे में बहुत से ऐसे आश्चर्यजनक रहस्य जानेंगे जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको एक बार में यह वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में अवश्य ही सुना होगा। और यदि आपने पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में नहीं सुना या फिर आपको नहीं पता है कि पुनर्जन्म क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु व प्राणी उपस्थित हैं, उन सभी को जीवित रखने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। और जब वह प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा किसी और रूप में जन्म लेती है, क्योंकि धर्म के अनुसार आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती और ना ही आत्मा का कभी नाश हो सकता है। जी हाँ, आत्मा एक एनर्जी है। तो जब वह आत्मा किसी और रूप में जन्म लेती है और वह व्यक्ति जिसके रूप में आत्मा ने जन्म लिया है उसे यदि अपना पिछला जन्म याद रहता है तो इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो पुनर्जन्म भी होता है वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में किसी एक के साथ ही होता है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो पुनर्जन्म तो सभी का होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार हर प्राणी के मरने के बाद उसकी आत्मा दूसरे रूप में जन्म लेती है। तो फिर करोड़ों में किसी एक को ही अपना पिछला जन्म क्यों याद रहता है। 15 फरवरी सन 1564 शनिवार के दिन हमारी इस पृथ्वी पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर दी। उस व्यक्ति ने अपनी खोजों के जरिए आने वाले पूरे भविष्य को ही बदल डाला। मैं बात कर रहा हूँ महान खगोलीय ज्ञाता सर गैलीलियो के बारे में। जब सर गैलीलियो ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य धरती का नहीं अपितु धरती सूर्य का चक्कर लगाती है और ना ही धरती स्थिर है, तब तक धर्म और उनके यहाँ के लोग यही मानते थे कि धरती स्थिर है और सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक भविष्य में कोई यह प्रमाणित नहीं कर देता कि आत्मा नहीं होती, तब तक धर्म यही मानता रहेगा कि आत्मा होती है। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को गलत नजरिए से मत देखिएगा। खैर, यह तो हुई धर्म की बात। अब जरा देखते हैं विज्ञान आत्मा को मानता है या फिर नहीं। दोस्तों, हाल ही में कुछ प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग के ऊपर एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग के तहत जिस इंसान के ऊपर यह प्रयोग हो रहा था, पहले तो वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक यंत्रों से उसके दिमाग को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद उस व्यक्ति को कहा गया अपना दायां हाथ ऊपर उठाने को। जब उस व्यक्ति ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया तब उसके दायां हाथ ऊपर उठाते वक्त उसके दिमाग का जो हिस्सा सक्रिय हुआ था उसको उन वैज्ञानिकों द्वारा अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। फिर उसे अपना दायां हाथ नीचे रखने को बोल दिया। जब उसने अपना दायां हाथ नीचे रखा तो वैज्ञानिकों ने स्वयं उसके दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करने की कोशिश की जो हिस्सा उसके दायां हाथ उठाने पर सक्रिय हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उसी हिस्से को सक्रिय किया तब अपने आप उस व्यक्ति का दायां हाथ उठ गया। तो उन वैज्ञानिकों का कहना है कि जब उन्होंने उसके दिमाग को सक्रिय किया था तब उनके द्वारा उसका दायां हाथ उठाया गया, लेकिन जब उस व्यक्ति को स्वयं अपना दायां हाथ उठाने को कहा था तब उसके दिमाग को किसने सक्रिय किया। तो वैज्ञानिकों के पास इसका आंसर आत्मा निकला कि उस वक्त उसका दायां हाथ आत्मा ने उठाया था। और दोस्तों, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो आत्मा पर यकीन करते हैं, तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो आत्मा पर यकीन नहीं करते। तो दोस्तों, आखिर इसका आंसर आत्मा नहीं तो आखिर क्या है? चलिए अब ये देखते हैं।
दोस्तों आजकल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट्स के बारे में अवश्य ही सुना होगा। यदि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके अंदर एक ब्लैंक चिप रहती है और वह अपने आसपास की चीज़ों को देख के स्वतः उसको सीख के बिना किसी के ऑर्डर के स्वयं ही करते हैं। दोस्तों इसका मतलब तो यह नहीं हुआ ना कि उस AI वाले रोबोट के अंदर भी आत्मा हो। चलिए दोस्तों अब जरा पुनर्जन्म के ऊपर नज़र डालते हैं कि आखिर पुनर्जन्म क्या है और पुनर्जन्म कैसे होता है। दोस्तों पुनर्जन्म के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य ही ये कहते हुए सुना होगा कि हमें किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। तो आखिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें किसी का जूठा खाने से क्यों मना किया है? इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जूठा खाने से बीमारियों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसका धार्मिक कारण यह है कि जूठा खाने से बीमारियों के साथ साथ हमारी आदतों का भी आदान प्रदान होता है। यदि किसी सज्जन व्यक्ति ने किसी दुर्जन व्यक्ति का जूठा खाया हो और उस सज्जन व्यक्ति की मानसिकता दुर्जन व्यक्ति की मानसिकता से कम शक्तिशाली हो तो उस दुर्जन व्यक्ति के गुण उस सज्जन व्यक्ति में जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति ने दुर्जन व्यक्ति का जूठा खाया हो और उसकी मानसिकता दुर्जन व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शरीर के अंदर का हर एक हिस्सा किसी न किसी आदत और व्यवहार की एनर्जी से चार्ज रहता है। दोस्तों अब जरा देखते हैं कि पुनर्जन्म लाखों या करोड़ों में किसी एक को ही क्यों याद रहता है। इसका कारण यह है उस करोड़ों में किसी एक को ही अपने मृत्यु से पहले चंद सांसें मिलती है और वह जान जाता है कि अभी उसकी मृत्यु होने वाली है और इन्हीं बची हुई चंद सांसों में वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन याद करता है। तो उस समय उसके शरीर का एक एक कण उसके जीवन की मेमोरी से चार्ज रहता है, या फिर कहा जाए तो उसके जीवन की यादों से चार्ज रहता है। अब आप पहले ये समझिए कि जो एक ब्लैंक मेमोरी चिप होती है, हम उसमें जो भी डाटा फीड करते हैं फिर हम उसे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस मेमोरी चिप के जरिए। मतलब कि हम उस चिप को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में डालेंगे तो हमें वही सब डाटा दिखेगा जो हमने उसमें सेव किया होगा। ठीक इसी प्रकार जब उस मरते हुए व्यक्ति जिसके शरीर का और उसके रक्त का कण कण उसके जीवन की मेमोरी से चार्ज हो गया हो, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था यह प्रकृति अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। उन्हीं रहस्यों में वह वाहक है जिसे आज तक विज्ञान ने भी नहीं खोजा है। वह किसी खास किस्म का मच्छर या कीड़ा भी हो सकता है जो उस मरते हुए व्यक्ति के जीवन के मेमोरी से चार्ज हुए रक्त को दूर कहीं ले जाकर किसी नवजात शिशु को काटता है और वह मेमोरी से चार्ज हुआ रक्त उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवजात शिशु की अपनी कोई भी यादें नहीं रहती। दूसरे शब्दों में वह नवजात शिशु एक ब्लैंक मेमोरी चिप की तरह होता है जिसमें उस मरते हुए व्यक्ति की मेमोरी उसके रक्त के जरिए उस वाहक के द्वारा उस नवजात शिशु में चले जाती है और वह मेमोरी उसके पूरे शरीर में सेव हो जाती है। और जब वह नवजात शिशु बड़ा हो जाता है तो उस मेमोरी के कारण जो उसके शरीर में सेव हो गई थी स्वयं को वही समझता है और उस मरे हुए व्यक्ति की यादें उजागर होने लगती हैं और वह स्वयं को उस मरे हुए व्यक्ति का नया जन्म बोलता है। दोस्तों यही होता है पुनर्जन्म। तो अब आप यह तो समझ गए होंगे कि आखिर पुनर्जन्म कैसे होता है और पुनर्जन्म आखिर लाखों या करोड़ों में एक बार ही क्यों होता है। अगर आप अभी तक नहीं समझे कि पुनर्जन्म लाखों करोड़ों में एक बार क्यों होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरने से पहले सबको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन याद कर सके, और जरूरी भी नहीं है कि वह वाहक जाकर किसी नवजात शिशु को ही काटे। हो सकता है उस वाहक को किसी को काटने का मौका ही न मिला हो। इसीलिए पुनर्जन्म लाखों या करोड़ों में किसी एक के साथ ही होता है। आशा होगी कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर पुनर्जन्म कैसे होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे शरीर में भूत प्रेत कैसे आते हैं। तो दोस्तों जब वह वाहक किसी नवजात शिशु को न काटकर किसी बड़े व्यक्ति को काट लेता है और उस व्यक्ति के अंदर उस मरते हुए व्यक्ति की मेमोरी चले जाती है, और यदि उस बड़े व्यक्ति की मानसिकता उस मरते हुए व्यक्ति की मानसिकता से कमजोर होगी तब वह मेमोरी उस बड़े व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है और वह खुद को वही मरा हुआ व्यक्ति बताने लगता है। दोस्तों आशा होगी कि आप यह समझ गए होंगे कि आखिर पुनर्जन्म क्या होता है और हमारे शरीर में भूत प्रेत कैसे आते हैं। दोस्तों प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।